गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन। मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कल देखा था कि दो किस प्रकार के फंक्शन को हम लोग बोल सकते हैं लोग कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो उसी पे हमने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तो जिसमें का एक क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट है और हम लोग ये बात जानते हैं लोग भली भांति कि अगर कोई भी नंबर या फिर कोई भी यहाँ पे क्या हो, चर या फिर अचर हो, जो अगर उसको जब हम लोग रूट का जो पावर जब हटाते हैं लोग, यानी कि उसमें रूट से उसको बाहर निकालते हैं लोग, तो रूट के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं लोग, उसका पावर 1/2 यानी कि हाफ पावर लगा देते हैं लोग। तो वैसे ही एक्स का पावर हाफ प्लस वाई का भी पावर क्या हो जाएगा, हाफ, इज इक्वल टू 2। अब ये हाफ पावर ये क्यों हुआ है, क्योंकि जब ये रूट एक्स में से जब केवल एक्स लिखेंगे लोग, तो ये रूट का मतलब ही होता है क्या, किसी भी नंबर या डिजिट का पावर हाफ। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं लोग, एक्स का पावर हाफ लिखे हैं लोग। तो देखिए अब इसको देखते हैं लोग, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है या नहीं है। तो पहला चर और दूसरा चर ये दो हुए, उसके बाद से इनका देखेंगे लोग घात यानी कि पावर रैखिक। तो रैखिक ये है नहीं है, क्या ये रैखिक है नहीं है, तो यहीं से ये क्या हो जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होंगे। हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक रूप। अब देखेंगे लोग कि कोई भी समीकरण जो है उसका व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि जनरल फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किस फॉर्मेट में तैयार होता है। तो हम लोग समीकरण देखते हैं लोग, ये एक समीकरण हुआ समीकरण नंबर 1 और ये हुआ आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लोग यहाँ पे जो हम लोग ये आप लोग का नंबर जो दिख रहा है, ये वाला जो आपका नंबर दिख रहा है, फिर ये वाला नंबर दिख रहा है और क्या ये वाला नंबर दिख रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नंबर दिख रहा है। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब आपके क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये 4 है, ये दूसरा समीकरण होगा तब ये यहाँ पर का मान चेंज होगा, 5 6 7 8 कुछ होगा। लेकिन इस समीकरण के लिए, इस पूरे समीकरण के लिए यहाँ का मान क्या होगा, 4 का ही 4 रहेगा। तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं लोग ए से। फर्स्ट वाले को हम लोग डिनोट करते हैं लोग ए से, ठीक है, और सेकंड वाले को डिनोट करते हैं लोग हम लोग बी से। और जो थर्ड वाला यानी कि कांस्टेंट नोमियल रह जाता है, जो यानी कि अचर पद जो हो जाता है, उसको हम डिनोट करते हैं लोग सी से। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे देखेंगे लोग, अगर समीकरण 1 का बात हम लोग कर रहे हैं लोग, तो फर्स्ट वाले पद को हम लोग A1 डिनोट करेंगे लोग, सेकंड वाले पद को हम लोग B1 डिनोट करेंगे लोग, और थर्ड वाले यानी कि अचर पद को हम लोग C1 डिनोट करेंगे लोग। और अगर यदि हम लोग बात कर रहे हैं लोग समीकरण नंबर 2 का, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पद यानी कि A को A2 डिनोट करेंगे लोग, और सेकंड वाले पद यानी कि जिसके साथ y लगा हुआ है उसको हम लोग डिनोट करेंगे लोग B2 से, और जिसके जो अचर पद है जिसके साथ कोई भी चर नहीं है उसको हम लोग डिनोट करेंगे लोग C2 से। ठीक है, यानी कि ये 1 1 क्यों डिनोट किया लो, क्योंकि समीकरण 1 का बात किया गया है, और यहाँ पे 2 2 क्यों डिनोट किया लो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 2 का बात किया गया है। तो इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप जो हम देखेंगे लोग क्या बनता है, तो इसका जनरल फॉर्म बनता है A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1। ठीक है, समीकरण 2 के लिए बनेगा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ये आपका समीकरण 1 का है और ये आपका समीकरण 2 का है। ये जनरल फॉर्म होता है। अगर ऐसे ही एग्जांपल में ये हम लोग समीकरण लेके चले लोग, तो आपसे कोई पूछे A1 का वैल्यू कितना है, तो A1 का वैल्यू जो आपका है वो कितना है, 3 है। वैसे ही कोई पूछे B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू कितना है, 2 है। वैसे ही कोई आपसे पूछे A2 का वैल्यू कितना है, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है B2 का वैल्यू। वैसे ही कोई पूछे C1 का वैल्यू कितना है, तो C1 का वैल्यू 18 है। वैसे ही कोई पूछे C2 का वैल्यू कितना है, तो C2 का वैल्यू 22 है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं लोग, A1 का मान, B1 का मान, A2 का मान, B2 का मान और C1 का मान और C2 का मान ऐसे निकाल सकते हैं लोग समीकरण केवल देख के। ठीक है गाइस, अब देखिए फ्रेंड, हम लोग जनरल फॉर्म जान गए लोग कि जनरल फॉर्म क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जनरल फॉर्म का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। तो पहले जनरल फॉर्म का यूज होता है A1 by A2 इज इक्वल टू नॉट B1 by B2। जब इस तरह का हम लोग को फॉर्मेट मिलता है तो वो क्या होता है, यूनिक हल होता है, यानी कि एग्जैक्टली हल होता है, एग्जैक्टली सॉल्यूशन होता है। अब एग्जैक्टली सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो चर होते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं लोग चर, वो जो चर होते हैं उनका एग्जैक्टली मान निकलता है, यानी कि एक हल यानी कि एक सॉल्यूशन निकलेगा x के लिए और एक सॉल्यूशन निकलेगा y के लिए।
ठीक है गाइस। और ये क्या होता है, जब ये एग्जैक्टली मान निकलता है तो जो इनकी रेखा होती है, यानी कि जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, इस वाले फॉर्म का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसकी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। इसको बात करें लोग ग्राफ के बारे में तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग को मिलता है लोग, यानी कि अगर हम ये ग्राफ अगर जब बनाते हैं तो इसका जो लाइन मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रतिच्छेदी मिलेगा, यानी कि कहीं ना किसी एक बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगे लोग, ठीक है। एग्जैक्टली सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय है, अद्वितीय है, यानी कि x का एक हल निकलेगा और एक हल y का निकलेगा। अब हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं लोग। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं लोग, देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम लिखे 2x + 3y इज इक्वल टू 18, ये समीकरण 1 रहा। और दूसरा समीकरण लिखते हैं 3x + 4y इज इक्वल टू 13 है, ये हमारा दूसरा समीकरण रहा। अब इसमें देखेंगे लोग हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे ये a1 और यहाँ पे ये b1, यहाँ पे ये a2 और यहाँ पे ये b2 और यहाँ पे ये c1 और यहाँ पे ये c2। अब हम लोग देखेंगे लोग a1/a2 यानी कि a1/a2, a1 का मान 2 बाई a2 का मान 3 बराबर नहीं होने चाहिए किसके, b1/b2 के, यानी b1 का मान 3 और b2 का मान 4। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो हम लोग देख रहे हैं लोग ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यानी कि जब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे लोग तो x का कोई एक एग्जैक्टली मान निकलेगा, एग्जैक्टली कोई एक मान निकलेगा और y का भी क्या निकलेगा, कोई एक एग्जैक्टली मान निकलेगा। समझे फ्रेंड, यानी कि एक पूरा एग्जैक्टली मान निकलेगा, यानी कि x का अगर 2 निकल गया तो y का मान लीजिए 3 4 कुछ भी निकलेगा, और कितना मान निकलेगा तो एक ही मान निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे लोग ये फॉर्मेट में होगा तभी उसका एग्जैक्टली मान निकलेगा, और उसका जो ग्राफ क्या होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी कि ये समीकरण 1 का ग्राफ मान लीजिए कोई भी, ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया और ये समीकरण 2 का ग्राफ हो गया, तो ये किसी ना किसी बिंदु पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद। ये जब इंटरसेक्ट करेगा तो जो इसका ये सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग दो और नाम से जानते हैं लोग, जिसका नाम है संगत और अविरोधी। अब देखते हैं लोग संगत का मतलब क्या होता है। संगत का मतलब होता है, संगत का मतलब कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। जिसका सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोलेंगे लोग कंसिस्टेंट यानी कि संगत, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे लोग इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। ठीक है फ्रेंड्स।